नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। गुजरात में आज एक बड़ा धमाका हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार एक तरह से कहिए कि सारे घर के बदल डाले। गुजरात जो है वो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व की लेबोरेटरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होम टाउन है और अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे ताकतवर नेता माने जाते हैं, अध्यक्ष रहे और पूरी भारतीय जनता पार्टी में उनके सिवाय शायद ही किसी की चलती हो। और वैसे तो कहा जाता है कि गुजरात में चाहे कोई भी मुख्यमंत्री रहे, कोई मंत्री रहे, प्रॉक्सी सरकार चलती है। आदेश जो है दिल्ली से मिलता है। कई बार मैं अहमदाबाद गया, गांधीनगर गया, बड़ोदरा गया और इलाकों में गया, सूरत तक गया। वहां पर अब भी लोग कहते हैं कि ये काम मोदी जी ने करवाया है। मुख्यमंत्री के नाम याद नहीं रहते। और वैसे भी अभी जो पिछली बार मुख्यमंत्री बने थे, पहली बार के विधायक थे भूपेंद्र पटेल। वहां तो पार्टी में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि भूपेंद्र पटेल साहब कौन है, लेकिन वो मुख्यमंत्री बन गए। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व ने दिल्ली में जो हाईकमान बैठा हुआ, उसने मुख्यमंत्री को छोड़कर सारे के सारे लोग बदल डाले। सब लोगों का इस्तीफा ले लिया। 16 मंत्री थे, 16 मंत्रियों का इस्तीफा हो गया अचानक। और खबर आई कि भाई अब नया शपथ ग्रहण होगा। बस इस बार ये रहा, जैसे आनंदीबेन पटेल के वक्त हुआ था कि आनंदीबेन पटेल साहब को इस्तीफा देना पड़ा था। 2014 से 2016 तक वो मुख्यमंत्री रही थी। बताया जाता है कि उस समय दो बड़े नेताओं के बीच ऐसे बर्तन बजने की आवाज आ रही थी, तो आनंदीबेन को जाना पड़ा। पाटीदारों का आंदोलन चला करता था उसमें, वो हार्दिक पटेल और वो, मैं उनके साथ वहां पर दफ्तर में बैठा हुआ था, सीएम ऑफिस में। तो उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी को कह दिया कि भाई ये बर्तन खटकने की आवाज से काम नहीं चलेगा, या तो मुझे पूरी तरह से जिम्मेदारी दी जाए या फिर मुझे कहीं और जिम्मेदारी दे दी जाए। और थोड़े दिनों बाद मुझे पता चला कि वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हो गई हैं। ठीक है। उसके बाद विजय रूपानी साहब बने। विजय रूपानी साहब काम करते रहे। विजय रूपानी बहुत पॉपुलर लीडर्स में से रहे, ताकतवर लोगों में से रहे। अभी तो दुख की बात है कि अभी उनका वो एयर क्रैश में निधन हो गया, लेकिन उससे पहले ही विजय रूपानी जी को इस्तीफा देना पड़ा और सारे मंत्रियों समेत इस्तीफा देकर पूरा का पूरे घर को बदलने की तैयारी हो गई और भूपेंद्र पटेल साहब मुख्यमंत्री बन गए, पहली बार के विधायक। अब इस बार ये हुआ है कि भूपेंद्र पटेल को तो रख लिया गया है, लेकिन उनके जो 16 मंत्री थे उनको हटाकर और वहां पर 26 मंत्री बना दिए गए, जिसमें 19 नए चेहरे हैं। मतलब 6 लोगों को, पुराने लोगों को रिटेन किया गया है। पाटीदारों को काफी जगह दी गई है। 8 पाटीदार बताए जाते हैं जिनको जगह मिली है। वहां पे 3 महिलाओं को भी जगह मिली है, ओबीसी, एससी, एसटी और रीजन जो गुजरात के हैं उस सबको भी उसमें हिस्सेदारी मिली है। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है इसमें और सबसे बड़ा जो प्रमोशन हुआ है वो है हर्ष सांघवी साहब का। हर्ष सांघवी साहब पिछली बार भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे और लोगों को लग रहा था कि वो बहुत एक्टिव लोगों में से, बहुत एनर्जेटिक लोगों में से हैं। और वो होम मिनिस्टर रहे, वहां पर एमओएस होम थे। उन्होंने बहुत कुछ किया। आपको याद होगा पिछले दिनों क्या क्या हुआ था वहां पर हिंदुत्व को लेकर, हिंदुत्व की लेबोरेटरी में किस तरह से उन्होंने काम किया था, एक्सरसाइज की थी। तो हर्ष सांघवी वहां के बहुत पॉपुलर लीडर माने जाते हैं। नौजवान है, यंग है। और उनको पिछली बार के चुनाव के बाद ये माना जा रहा था कि, बल्कि उससे भी पहले जब भूपेंद्र पटेल को बनाया गया था विजय रूपानी का इस्तीफा देने के बाद, तब भी लग रहा था कि हर्ष सांघवी मुख्यमंत्री हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर उनकी बहुत चलती है, धाक है और बड़ा विश्वसनीय माना जाता है उन्हें हाईकमान का। लेकिन उस समय भूपेंद्र पटेल बन गए। फिर सरकार जो है बड़े बहुमत के साथ लौट कर आ गई विधानसभा चुनावों के बाद, तो इसलिए हर्ष सांघवी साहब का नंबर नहीं आया। अब 3 साल बाद, अब 2027 में वहाँ पे विधानसभा के चुनाव है और उससे पहले वहाँ पर लोकल बॉडीज के चुनाव होने वाले हैं। तो वहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी हर्ष सांघवी साहब को दी गई और पहली बार हुआ कि एमओएस थे, यानी स्टेट मिनिस्टर थे, राज्य मंत्री थे, और उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया है, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। क्या उनकी नाराजगी चल रही थी, क्या कुछ वो गुटबाजी हो रही थी, ये सब था कि इस तरह से उप मुख्यमंत्री बनाया गया, या फिर पार्टी हाईकमान सोच रहा है कि अब गुजरात में बीजेपी का नया लीडर हर्ष सांघवी होंगे। हो सकता है इन चुनावों के बाद बने, हो सकता है उसके चुनावों से पहले बना दिया जाए, या क्या सोच है। लेकिन इस पूरे मंत्रिमंडल के फेरबदल का जो सबसे बड़ा सार, राजनीतिक निचोड़, जो मुझे गांधीनगर से और अहमदाबाद से लोगों ने बताया, वो ये है कि सारे घर के बदल डाले वो तो है ही,
पॉलिसी पैरालिसिस चल रहा था, सरकार वहाँ पे कोई काम करती नहीं है, सरकार के कोई फैसले वहाँ पर होते नहीं है, सरकार के सारे फैसले होते हैं दिल्ली में, दिल्ली से जो होता है उसको एग्जीक्यूट करने का काम वहाँ पर किया जाता है। तो अब ये डबल इंजन की सरकार, वहाँ पर डबल इंजन नहीं है, वो जो बड़ा हॉर्स पावर है वो दिल्ली में ही चलता है। तो उसके बाद क्या गुजरात में जिसे हिंदुत्व की लेबोरेटरी माना जाता है, 25-30 साल से वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, सबसे लंबे समय तक नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले तक 2001 से 2014 तक मुख्यमंत्री वहाँ पर रहे, लगातार 14 साल के करीब 13 साल मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद आनंदीबेन रही, फिर विजय रूपानी रहे, और अब भूपेंद्र पटेल साहब हैं जो लंबे समय से मुख्यमंत्री। उससे पहले केशुभाई पटेल थे, शंकर सिंह वाघेला थे। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जब 99 में पहुंच गई थी तो उस समय भी एक उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब इस समय तो अभी चुनाव नहीं है, बहुमत की सरकार, बहुमत क्या इतना ज़्यादा बहुमत है, गुजरात में आज तक किसी को बहुमत इतना नहीं मिला। तो इतने बड़े बहुमत के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपने नेता को उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। इसका मतलब है कि वो CID के साहब की तरह से कहा जाए ना कि दया कुछ तो गड़बड़ है, तो कुछ तो गड़बड़ है साहब। अब इसमें क्या हुआ है, गड़बड़ क्या हुई है, क्या नहीं हुई है, और क्यों अचानक ये फैसला करना पड़ा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वहाँ पर जो सरकार थी, विधानसभा में 26 लोगों की जगह 16 ही बनाए थे, तो 10 और बना लेते, तो 10 बना लेते। आपने सारे मंत्रियों के इस्तीफे लिए, फिर सारे मंत्रियों में से कुछ लोगों को रखा, कुछ लोगों को निकाल दिया, और उसके बाद एक नया सेटलमेंट किया। 19 नए चेहरे वहाँ पर आ गए, 3 महिलाएं आ गई हैं, पाटीदारों को जगह मिली है, रीजनल बैलेंस को कोशिश की गई है, और हर्ष सांघवी को एलिवेट किया गया है। तो क्या हर्ष सांघवी भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व से नाराज थे, या वो अपने को मुख्यमंत्री बनाने की दौड़ में लगे हुए थे? ये सारे सवाल भी। अब आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में ये सब चलता नहीं है, जो ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला जो करेगा वही होगा। अब ऊपर वाले ने देखा होगा कि भाई कुछ मामला अंदर ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए उन्होंने नीचे देखकर ये बदलाव करने की कोशिश की और मोटे तौर पे घर के सारे लोगों को बदल दिया। बस ये रखा कि भूपेंद्र पटेल साहब को रख दिया। भूपेंद्र पटेल साहब ने सबसे बड़ा बहुमत दिलवाया था। अब आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि मैं चाहता हूं कि इस चुनाव में भूपेंद्र जी नरेंद्र का जो रिकॉर्ड है वो तोड़े हैं। रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन वो भूपेंद्र जी की वजह से नहीं टूटा, ये तो सबको पता है। वो नरेंद्र जी की वजह से ही टूटा, नरेंद्र मोदी की वजह से टूटा। तो गुजरात में नरेंद्र मोदी की वजह से सबसे बड़े बहुमत की सरकार इस बार वहां चल रही है। आप गुजरात जाएंगे तो लगेगा कि मोदी सरकार ही वहां पर चल रही है, क्योंकि कोई लोग किसी दूसरे आदमी का नाम वहां नहीं लेते। रेलवे स्टेशन पर उतरे, एयरपोर्ट पे उतरे, ऑटो में बैठे, कैब में बैठे, चाय पिए, भजिया खाएं, कुछ शॉप पर चले जाएं, सब जगह मोदी साहब की चर्चा होती है। तो मोदी साहब की अगर चर्चा है तो फिर कोई भी मुख्यमंत्री रहे, कोई भी मंत्री रहे, क्यों बदलाव की जरूरत पड़ी, इसको लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। कांग्रेस से जो नए लोग आए उसमें उनको भी मंत्री बना दिया। अर्जुन मोढवाडिया साहब का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे विधानसभा में, फिर कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आ गए, अब उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया है। ऐसे और भी कुछ लोग हैं जो बाहर से आए, अब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो समुद्र है उसमें स्नान करके वहाँ पहुँच गए हैं, और अब वो सब उसके पार्टी के नेता हो गए हैं। तो कुल मिलाकर ये बदलाव हुआ है। क्या ये सिर्फ नगर पालिका चुनावों को लेकर हुआ है, या पार्टी के अंदर जो झगड़ा चल रहा है उसकी वजह से हुआ है, पार्टी में जो खींचतान चल रही है उसकी वजह से चल रहा है, या फिर भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में थोड़ा सा लोग परेशान हैं, नाराज हैं, इस वजह से ये बदलाव किया गया? और क्या वजह है कि एक उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा हर्ष सांघवी को? जो गुजरात जानते हैं वो जानते होंगे कि हर्ष सांघवी वहाँ के स्थानीय लीडरशिप में सबसे मजबूत नेता माने जाते हैं। तो क्या उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के भूपेंद्र पटेल को कोई मैसेज दिया गया है, या हर्ष सांघवी को खुश करने की कोशिश की गई है? ये सब बातें हैं जिन पर चर्चा होती रहेगी। गुजरात में बड़ी चर्चा हो रही है, बहुत हंगामा हो रहा है, इसलिए हमने कहा कि कम से कम गुजरात पर चर्चा कर ले। और ये पहला मौका है कि जब इतने बड़े बहुमत वाली सरकार में मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाए। याद रखिए, गांधीनगर से, अहमदाबाद से मुझे लोगों ने कहा कि दया कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोगों ने कहा कि सब पता पड़ जाएगा धीरे धीरे। वो कहावत है कि नाई नाई बाल कितने के सब सामने आ जाएंगे हजूर, तो सब सामने आ जाएंगे। लेकिन चर्चा है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी में, और कहीं नहीं हुआ ये इस तरह का बदलाव। गुजरात में ही तीसरी बार हो रहा है। पहले आनंदीबेन पटेल, फिर
विजय रूपानी साहब और फिर भूपेंद्र पटेल और अब हर्ष सांघवी उनके साथ में उप मुख्यमंत्री। तो ये एक बड़ा बदलाव है भारतीय जनता पार्टी में, आमतौर पर ऐसा नहीं होता। तो ऐसा क्यों हुआ है, इस पर भी कभी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं, अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।